हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ ईयर। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 6 का ये अलजेब्रा जो चैप्टर है उसका एक्सरसाइज 9.1 देखेंगे। तो आज से आपके मैथ्स की शुरुआत हो चुकी है और हम लोग एक एक एक्सरसाइजेस के एक एक क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, सो डोंट वरी इफ़ यू कांट अफोर्ड ट्यूशन, सो प्लीज़ डोंट वरी, आप यूट्यूब पे आके देख लिया करिए। देखिए एक्सरसाइज 9.1, इसमें सबसे पहले है पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसमें बोल रहे फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैथ स्टिक पैटर्न, यूज अ वेरिएबल लिटरल टू राइट द रूल। यार अब ये वेरिएबल क्या भला है? देखो वेरिएबल और कांस्टेंट, अगर आप लोग के स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हो गया होगा तो आप लोग ये तो बहुत बार सुन रहे होंगे ना, सुन सुन के कान पक गया होगा। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। देखो तुम्हारे कुछ दोस्त ऐसे होते होंगे जो हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं और वो साथ रहना तो छोड़ दो, वो हमेशा एक जैसा व्यवहार करते हैं। मतलब वो कभी ये नहीं कि तुम्हारे मुंह पे कुछ और किसी और के मुंह पे कुछ और, एक जैसे व्यवहार करते हैं। लॉयल फ्रेंड्स और बहुत अच्छे फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स जो हैं वो हैं कांस्टेंट। लेकिन कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो बिल्कुल भी एक जैसे व्यवहार नहीं करते हैं और वो बदलते रहते हैं। ठीक है, गिरगिट होती है ना, गिरगिट रंग बदलती है, वैसे ही तो ये वेरिएबल वैसे फ्रेंड्स होते हैं। तो वेरिएबल में कांस्टेंट जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं उसमें नंबर्स आते हैं, जैसे 3, 4, 1, 2 डैश 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 कितना भी। ठीक है, तो कांस्टेंट ये नंबर्स हमेशा कांस्टेंट होते हैं मैथ्स में। लेकिन ये वेरिएबल जो है वो ए से लेके जेड तक, ए बी सी डी ऐसे करके पूरा जेड तक, ये अपना रंग हमेशा बदलते रहते हैं। आज एक्स की वैल्यू कुछ और है तो कल एक्स की वैल्यू कुछ और होगी। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वेरिएबल में ए से लेके जेड तक आएगा और कांस्टेंट में 1 से लेके सारे नंबर्स, मतलब जो भी नंबर है वो कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यूज अ वेरिएबल लिटरल। तो सबसे पहले तो बोल रहा है कि रूल बताओ मैथ्स स्टिक, नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स निकालने के लिए फॉलोइंग पैटर्न्स। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला पार्ट। इसमें एक पैटर्न दे रखा है टी। ठीक है, तो इसमें कितने मैथ स्टिक्स यूज हुए? ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहाँ से यहाँ तक एक मैथ स्टिक। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा मैथ स्टिक। ठीक है, मतलब माचिस की तिल्ली, तो 2 माचिस की तिल्लियाँ यूज हुई। अब कुछ नहीं करना है, अभी बोल रहा है यूज अ वेरिएबल लिटरल टू राइट द रूल। मतलब इसमें वेरिएबल लिटरल लगा दो, कुछ नहीं वेरिएबल लगा दो। तो इसमें तुम क्या, तुम्हारी मर्जी है, तुम ए बी सी डी ई एफ जी एच जो मन करे वो लगा दो। इधर हम एक्स लगा दे रहे हैं, 2x। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है पैटर्न ऑफ लेटर वी, ये वी है, तो इसका बताओ कितने नंबर ऑफ मैथ स्टिक्स यूज हुए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक माचिस की तिल्ली, यहाँ दूसरी, तो इसमें 2x 2 यूज हुए। आप क्वेश्चन में n भी लिखा है पीछे आंसर्स में, आप n भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब पैटर्न ऑफ z, तो z चलिए अब n ही लिखेंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। z, तो z में 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3n। फोर्थ में लिखा है, इसमें फोर्थ वाली क्वेश्चन में देखेंगे तो फिर इसमें u बोला है। अब u में आप ध्यान से देखिए, एक मैथ स्टिक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 3 हुए। और आगे एक वेरिएबल, यूज अ वेरिएबल लिटरल टू राइट द रूल, एक वेरिएबल लिटरल लगा दिए, ये मतलब ये लगा दीजिए, वेरिएबल n लगा दीजिए। फिफ्थ वाला आपका होमवर्क है, ये आप करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका क्या आप रूल बनाए। क्वेश्चन नंबर 6 में s दे रखा है, तो s को एक मैथ स्टिक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 मैथ स्टिक्स यूज हुए हैं, तो 5n। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। इसमें बोल रहा है इफ़ देयर आर 24 मैंगोज इन अ बॉक्स। देखिए इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 24 मैंगोज हैं किसमें, एक डिब्बे में, ये एक डिब्बा है, इसमें 24 मैंगोज है। ठीक है, 24 मैंगोज हैं और इसमें बोल रहे हैं कि
हाउ विल यू राइट द नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस? यूज़ बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो इसमें अब कुछ नहीं कह रहा है, इसमें बस कह रहा है कि हाउ विल यू राइट, तुम कैसे लिखोगे कि कितने, अगर और भी ज़्यादा बॉक्सेस बढ़ जाएं तो फिर नंबर ऑफ मैंगोज को कैसे लिखोगे? तो इसमें सिर्फ 24 इंटू बी यानी कि 24 बी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब बता दे रहे हैं। जैसे इसमें बोल रहे हैं ना कि अगर एक बॉक्स है, ठीक है, और उसमें कुछ मैंगोज हैं, मतलब इसमें मैंगोज है, मान लो एक बॉक्स में 1 2 3 4 5 मैंगोज एक बॉक्स में डाले जा रहे हैं, मान लो, ये सपोज करो, ये क्वेश्चन समझाने के लिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए न्यू है। तो एक बॉक्स में अगर 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 मैंगोज, ठीक है, अगर एक बॉक्स में 5 मैंगोज हैं तो फिर मान लीजिए अगर इसमें बोलता है कि कितने ऐसे ही कितने और बॉक्सेस हैं, सब में इक्वल नंबर ऑफ मैंगोज हैं, 3 और बॉक्सेस हैं, तो उन सब में भी 5 नंबर ऑफ मैंगोज रहेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 1 2 3 4 5, मतलब टोटल 5 बॉक्सेस हैं, सॉरी 3 बॉक्सेस हैं, तो 3 बॉक्सेस हैं और एक एक बॉक्स में 5 मैंगोज हैं। तो इसमें एक बॉक्स में 5 अगर मैंगोज हैं तो फिर इन सारे तीनों बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे? तो आप देखिए, एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? 5, प्लस एक बॉक्स में कितने? 5, प्लस एक बॉक्स में कितने मैंगोज हैं? 5। टोटल मैंगोज कितने हुए? 5 + 5 + 5 15, 5 + 5 10 + 5 15। लेकिन ये मेथड तो बहुत लंबा हो गया ना, मतलब इतने बॉक्सेस में से अगर आपको मैंगोज निकालने ही हैं तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, एक बॉक्स में 5 मैंगोज, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस 3, तो 5 × 3, तो ये हो गया 15। तो ऐसे जब आपका आंसर आ सकता है इतने छोटे में, तो आप मतलब अब मान लीजिए इधर ही 11 बॉक्सेस रहे तो 5 + 5 + 5 + 5 11 टाइम्स लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना, ये तो मूर्खों वाली काम होगी, गधों वाली हरकत हो गई। लेकिन अगर आप सीधा 5 × 11 कर देंगे तो 55 आंसर आ जाएगा, दैट्स इट। तो इसमें आपको यही बोल रहा है कि अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस आपके बढ़ेंगे तो आप कैसे लिख सकते हैं? तो बी को मान लीजिए नंबर ऑफ बॉक्सेस, मतलब मान लीजिए कि वो नंबर ऑफ बॉक्सेस है, अब वो कितने भी नंबर ऑफ बॉक्सेस देगा वो आपको नहीं पता, मतलब वो जितने भी देगा बस जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस रहेंगे उसको इसकी जगह पे पुट कर दीजिएगा। मान लीजिए इधर आप, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 24b, जो रूल बन जाएगा वो 24b बन जाएगा, मतलब 24 × नंबर ऑफ बॉक्सेस, ये ना किए हैं, और नंबर ऑफ बॉक्सेस जितने होंगे उसकी जगह पे नंबर ऑफ बॉक्सेस रख दीजिएगा। इधर 3 थे तो हम लोग इधर 3 लिखे, मतलब यही भी है। और अगर इधर कुछ और रहता, मतलब 11 6 5 10 जो भी रहता इधर डाल देते, ठीक है, इसलिए इसका आंसर 24b आया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। अनुराधा इज ड्रॉइंग अ डॉट रंगोली, a beautiful pattern of lines joining dots. She has 8 dots in a row. How many dots will her rangoli have for r rows? How many dots are there if there are 12 rows? सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे कि अनुराधा एक रंगोली ड्रॉ कर रही है और she has 8 dots in a row, मतलब जैसे आप लोग क्लास में रोज होती है ना, तो ये रो है, ठीक है, एक रो है, फर्स्ट रो मान लीजिए, ये आपकी सेकेंड रो है, ये आपकी ऐसे ऐसे कई सारे रोज हैं। तो पहले रो में जो है, ठीक है, जो इसका पहला रो है, और इधर थर्ड मान लीजिए, जो इसका पहला रो है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट्स हैं। तो बोल रही है, इसमें क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं ना कि अनुराधा अगर एक बॉक्स में, अगर एक रो में 8 डॉट्स बना रही है, 1 रो इज इक्वल टू कितने डॉट्स? 8 डॉट्स, ठीक है। तो अगर एक रो में 8 डॉट्स बना रही है तो फिर ये लड़की हाउ मेनी डॉट्स विल हैव, मतलब अगर आर रोज, मतलब अगर रोज ऐसी कि जितने भी रहेंगे तो फिर हम लोग क्या रूल लिख सकते हैं, यही चीज़ करेंगे। तो अगर एक रो में 8 है तो जितने भी रो रहेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें क्वेश्चन में बोला भी है कि देखिए नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, कई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होंगी जो आप लोग को नहीं समझ में आते होंगे तो पूछ लीजिएगा। इसमें बोल रहा बस प्रॉब्लम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो इसमें बोल रहा है हाउ मेनी डॉट्स विल आर रंगोली हैव फॉर आर रोज, हाउ मेनी डॉट्स आर देयर इफ देयर आर 12 रोज। अगर 12 रोज हैं तो फिर कितने डॉट्स रहेंगे? तो एक रो में
8 डॉट्स हैं, तो फिर 12 रो में कितने डॉट्स रहेंगे? अब हम लोग 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 और इधर 12 रो ड्रॉ करके ऐसे नहीं निकालेंगे, सीधा 8 इंटू 12 कर देंगे। यही 12 है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, जो हम लोग आर लिखे हैं नंबर ऑफ रोज यानी कि आर, तो 8 इंटू 12 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और रूल अगर पूछ रहा है तो 8R। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अनु एंड मीनू आर सिस्टर्स। अनु और मीनू ये दोनों सिस्टर्स हैं, लिख भी दे रहे हैं अनु एंड मीनू। अब बोल रहे हैं ना कि अनु इज 5 years यंगर देन मीनू। यंगर मतलब होता है उम्र में छोटा होना। अनु इज 5 years यंगर देन मीनू। ये अनु जो है ना ये छोटी वाली है और ये मीनू बड़ी वाली है, ठीक है। अब बोल रहे कैन यू राइट अनूज एज इन टर्म्स ऑफ मीनूज एज। टेक मीनूज एज एज x years। अच्छा, तो ये बोल रहे कि मीनू की जो एज है उसको x ईयर लिखो, तो मीनू की एज इधर हम लोग लिखेंगे x years। क्या लिखेंगे? x years, क्योंकि बोला है कि मीनू की एज x ईयर लिख दो। तो अगर मीनू x ईयर की है तो ये अनु कितने साल की है? तो अनु मीनू से 5 साल छोटी है। मतलब कि अगर मीनू 12 साल की होगी मान लो, तो मान लो, बस इस क्वेश्चन में ही बता रहे हैं, तो अनु जो है वो से 5 साल छोटी होगी, यही होगी ना एज। तो 12 - 5 जितना आता हम लोग लिख देते हैं। अगर मीनू 11 years की होगी तो अनु उससे 5 years छोटी होगी। तो इधर हम लोग को बताए कि मीनू x years की है, x years की। तो इसका मतलब कि अगर मीनू x years की है तो अनु कितने years की होगी? -5, ठीक है। तो अनु की जो एज है वो है x - 5 years, ठीक है। ये हो गया आंसर। अब आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग अलजेब्रा से डील कर रहे हैं। अलजेब्रा मतलब कुछ नहीं, अलजेब्रा मतलब उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन होते हैं, लेकिन उसमें नंबर्स नहीं होते, सिर्फ उसमें ये ABCD भी आ जाता है, ठीक है। जिस चीज़ को आप लोग वेरिएबल जो हम आप लोग को समझा रहे थे, तो आप लोग ABCD देख के डर जाते हैं। देखिए अब 5th क्वेश्चन में है ऑरेंजेस आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लार्जर बॉक्सेस टू स्मॉलर बॉक्सेस। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बड़ा सा डिब्बा है। पहले क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं फिर धीरे धीरे समझते हैं। इसमें रखे हैं संतरे, ठीक है। तो इसमें दुनिया भर के संतरे रखे हैं और बोल रहा है इसमें कि एक बड़ा सा डिब्बा है और हम लोग छोटे छोटे डिब्बे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि व्हेन अ लार्जर बॉक्स इज एम्प्टीड, एम्प्टीड मतलब खाली हो जाना। तो जब बड़ा वाला डिब्बा खाली हो गया तो द ऑरेंजेस फ्रॉम इट फिल 3 स्मॉलर बॉक्सेस। मतलब कि जब हम लोग डाल के खाली कर दिए तो उसमें क्या क्या भरा? एक डिब्बा भरा है ये, और फिर 3 स्मॉलर बॉक्सेस बोला है ना, तो ये डिब्बा भरा है ये छोटा डिब्बा और ये डिब्बा भरा है ये छोटा डिब्बा। तो मतलब हम लोग इसमें से ऑरेंजेस को इसमें भी डाले, इसमें भी डाले और इसमें भी डाले, डाल के ये बड़ा वाला डिब्बा खाली कर दिए, सारा ऑरेंज इसमें पड़ गया और ये डिब्बा खाली हो गया। तो आप लोग इसको भूल जाइए क्योंकि ये डिब्बा खाली हो चुका है। इसमें जो भी चीज़ें थी वो इसमें आ चुकी हैं। और बोल रहा है कि एंड स्टिल अभी भी 7 ऑरेंजेस आर लेफ्ट, अभी भी 7 ऑरेंजेस बचे हैं। मतलब डिब्बा डिब्बी भर गया लेकिन अभी भी 7 ऑरेंजेस बच गए, आर लेफ्ट, मतलब 7 ऑरेंजेस बचे हुए हैं। मतलब कि इस डिब्बे में कितना था? ये प्लस ये प्लस ये और प्लस ये 7 ऑरेंजेस जो कि बच गए, ठीक है। अब नहीं हटा तो बच गया, इस डिब्बे में नहीं हटा तो इसका मतलब ये कि यही ऑरेंजेस थे ना जो बड़े वाले डिब्बे में थे, तभी तो वो इसमें से इसमें ट्रांसफ़र हुए हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन अ स्मॉल बॉक्स आर टेकन टू बी x, मतलब अगर हम लोग मान लो कि इसमें x नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, इसमें भी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, इसमें भी x नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, तो बताओ कि बड़े वाले बॉक्स में देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इन द लार्जर बॉक्स, कि बड़े वाले बॉक्स में कितने ऑरेंजेस थे।
तो x, इसमें भी x और इसमें भी x प्लस ये, तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा जैसे है एज इट इज़ लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? x प्लस x प्लस x। देखिए इधर हम अब सिर्फ समझाने वाला काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग को ऐसा है कि मतलब पूरा एकदम अच्छे से नोट्स के साथ चाहिए, आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग को उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का पूरा मिल जाएगा, जिसमें सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व रहेंगी, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। x प्लस एक्स, अब देखिए प्लस 7, तो ये देखिए कि 1x प्लस 1x प्लस 1x कितना होता है? 1 2 3, 3x है टोटल, तो ये 3x हो जाएगा प्लस 7। अब आप लोग में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि ये 7 जो है ये 3 में प्लस क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। देखिए अगर कोई नंबर है ना, तो आप उसको वेरिएबल से नहीं जोड़ सकते। ये नंबर है, कांस्टेंट है, और अगर ये देखिए ये वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये देखिए x है ना, तो इसमें ये वेरिएबल हो गया, तो आप इसको अलग रखेंगे। इनकी प्रजाति स्पीशीज़ अलग हैं, ये अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं। इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। गलती से भी 7 8 9 10 मत कर दीजिएगा। आप इसको 10x मत लिख दीजिएगा। ये 3x और ये 7 सिर्फ जो x वाले वही जुड़ेंगे, ये 7 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3x प्लस 7। अब 6th वाले क्वेश्चन पे देखते हैं। 6th वाले क्वेश्चन में बोला है हर्षास स्कोर इन मैथमेटिक्स इज 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस। इफ शी स्कोर्स x मार्क्स इन साइंस, फाइंड हर स्कोर इन मैथमेटिक्स। हर्षा एक लड़की है, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं? उसके मैथ्स में साइंस के मार्क्स से 3/4 मार्क्स, साइंस के मार्क्स के 3/4 मार्क्स में 15 ज़्यादा है। देखिए इसमें बोल रहा है, किसमें बोल रहा है? इफ़ शी स्कोर्स x मार्क्स इन साइंस, साइंस का मार्क्स दे रखा है, पहले जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। साइंस में कितना दे रखा है? x, ठीक है, और इसमें साइंस में x दे रखा है। अभी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे हैं हम आपको बोले ना, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो अब और समझा रहे हैं क्वेश्चन को। x मार्क्स हैं साइंस में, ठीक है, तो हम लोग लिख लिए साइंस के मार्क्स इसके x हैं। फिर इसके मैथ्स में जो मार्क्स हैं, मैथ्स में वो 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, 15 मोर देन 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, मतलब साइंस में जितना स्कोर की है उसका 3/4 मार्क्स प्लस 15 मोर देन, मतलब इससे 15 ज़्यादा है, मतलब 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, ठीक है। साइंस में ये है और उसका 3/4, ठीक है, तो 3/4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4x आ जाएगा। इससे कितना ज़्यादा है? 15 मोर देन, तो 15 मोर देन। अब ये देखिए, अब लग रहा है ना 15 मोर देन, तो फिर प्लस 3/4 ऑफ हर स्कोर इन साइंस, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका ये आंसर है। 7th वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है ना कि लुक एट द फॉलोइंग मैथस्टिक्स, कि इन मैथस्टिक्स को देखो और इनके पैटर्न को देखो, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हो। मतलब साइड क्या होता है? ये एक साइड है, फिर ये एक साइड है, और फिर ये एक साइड है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसके तीनों साइड्स इक्वल हों। तो वो बोल रहा है कि ये सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, और इसमें आप मैचस्टिक देखिए कितना है, मतलब इसमें एक रूल निकालिए जिससे आपको नंबर ऑफ मैचस्टिक्स पता लग जाए। जैसे एक मैचस्टिक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, इधर 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 इधर, तो नंबर ऑफ मैचस्टिक्स बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एक ऐसा रूल ही बता दीजिए, एक ऐसा फॉर्मूला रेडी कर दीजिए जिससे कि आप बता सकें कि कितने मैचस्टिक्स हैं, मतलब काउंट करके नहीं, आप उस फॉर्मूले के ज़रिए बता सकें। तो अब हम लोग देखते हैं, पहले वाले ट्राइंगल में हम लोग देखें तो 1 2 3 मैचस्टिक्स हैं।
हम लोग क्या फॉर्मूला बनाए, अब अगर हम लोग इस ट्राइंगल को x मान लें, नंबर ऑफ ट्राइंगल को, चलिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल को x मान लेते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल x। नंबर ऑफ ट्राइंगल को x क्यों माने, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तीनों को देखे और हम लोग को ये लगा कि ये पहले ट्राइंगल में, पहले वाले में एक ट्राइंगल था, दूसरे में 2 हुआ, तीसरे में 3 हुआ। तो अगर हम लोग जो बढ़ रहा है जो चीज़ उसको x मान लिए, ठीक है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आपका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर बढ़ेगा, 1 2 3, इसमें 1, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3। तो जो चीज़ बढ़ रहा है ना, जो देखो वेरिएबल कौन से होते थे, जो दोस्त बदल जाते थे। तो इसमें कुछ और है x और इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो जो चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी वो वेरिएबल कैसे हो सकती है, वो तो धोखेबाज दोस्त ही होते हैं, गिरगिट जैसे। तो ऐसे इसमें 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3, तो चीज़ बदल रही है। तो फिर हम लोग जो ये बदल रहा है ना, तो उसको हम लोग वेरिएबल मान लेते हैं, मतलब इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं। हम लोग इसको नाम दे दिए x, ठीक है। अब जो है देखिए चीज़ें नहीं हैं, थोड़ी सी डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन ऐसा सोच के मत पढ़िएगा। मेरा यही ट्राई रहेगा कि आप लोग को समझ में आ जाए। जो नहीं समझ में आएगा ना, वो आप लोग एकदम बिंदास हो कि छोटे से छोटा डाउट पूछ लीजिएगा, सब बता देंगे, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों के बेसिक्स थोड़े वीक होते हैं, तो उसमें कोई घबराने वाली बात थोड़ी है। देखो ये रहा ट्राइंगल, ये रहा 2 ट्राइंगल, ये रहा 3 ट्राइंगल। तो अब हम लोग यहाँ पे जब काउंट किए तो इसमें 3 आया मैच स्टिक। तो हम लोग इसका रूल कैसे बना सकते हैं, जब इसमें 3 आया तो देखो 3 को कैसे लिख सकते हैं, 2x + 1 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख दिए, ये रूल है बाबू। देखो जैसे 2x + 1 हम लोग लिखे हैं ना, तो 2 और x हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल को माने थे कि नहीं माने थे। तो 2x + 1 है ना, तो फिर x की जगह पे नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितने हैं, इस वाले ट्राइंगल में तो एक ही ट्राइंगल है, मतलब इस वाले फिगर में तो 1x की जगह पे हम लोग 1 डाल देंगे, +1 कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 2 + 1 3। मतलब इसको ऐसा ब्रेक करना था ना कि एक फॉर्मूला निकल के आ जाए। तो यही फॉर्मूला हमारा आया। अब देखिए हम लोग इसको सेकंड थर्ड पे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मास्टिक्स आ गए 3 फॉर्मूले से ही। अब ये फॉर्मूला आप किसी में भी डालेंगे ना तो आंसर उतना ही आएगा। जैसे देखिए सेकंड वाले में हम लोग क्या किए कि ये ट्राइंगल बना लिए ऐसे, और इसमें बोल रहे कितने, तो हम लोग रूल निकाले थे ना 2x + 1। तो आप लोग इसमें डाल के देखिए, एक मैच स्टिक इधर है, एक इधर, एक इधर, 3 4 5 5 मैचेस की तिल्लियों से बन रहा है ये एक डायग्राम, ठीक है, जिसमें 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 2। हम लोग x को क्या माने थे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो कितने हैं 2। और इन दोनों के बीच में अगर कुछ नहीं होता है, 2 और x है, तो इसका मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 × x कितना है इसमें 2, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 2, तो 2 + 1 4 + 1 5। हम लोग काउंट करके भी 5 निकाले, इस फॉर्मूले से भी 5 निकाले। अब हम लोग आएंगे थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में एक फिगर ऐसा है, ऐसा ही है शायद, वेट, हाँ ऐसा ही है। अब इसके लिए भी यही वाला फॉर्मूला है, तो पहले हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बस माचिस की तिल्ली कैलकुलेट करने का रूल निकालना है और कुछ नहीं। तो देखिए 7 है माचिस की तिल्लियाँ। अब इसमें माचिस की तिल्ली 7 है और ट्राइंगल देखिए। अब देखिए ये फॉर्मूले से कैसे आता है, x की जगह पे क्या रखेंगे, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि हम लोग नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को x माने थे, 1 2 3। तो x की जगह पे रख देंगे 3 + 1, तो 3 2 2 3 6 + 1 7। देखिए आंसर सेम आ रहा है, मतलब रूल सही है ना। ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है और आ जाएगा सब कुछ समझ में। बोलिएगा तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चंस ले आएंगे, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पर बहुत डिटेल में पूरा वीडियो खड़ा इस पे बना देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो बिल्कुल सेम है। तो जैसे इसमें एक दिया है
एक पैटर्न बना दिया है ऐसे, ठीक है। ये इसका पहला क्वेश्चन है और इसमें भी सेम है, इसमें भी रूल निकाला है माचिस की तिल्लियों के लिए। यही था कि ट्रायंगल है और ये दूसरा है, ये स्क्वायर है, ये गलत फिगर ही बना दी, ये रेक्टेंगल बना दिया हम। स्क्वायर ऐसे होता है, सब सारे साइड्स उसके इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी माचिस की तिल्लियाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 माचिस की तिल्लियाँ हैं, ठीक है। तो अब जो है अगर हम लोग इसको ब्रेक करके लिखें तो कैसे हो सकता है, अगर हम लोग इस नंबर ऑफ बॉक्सेस को x मान ले तो। क्यों x माना है, क्योंकि देखो यहाँ पे यही बढ़ रहा है ना, तो जो चीज़ बदले उसको x, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो 6 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, 2 इंटू एक्स प्लस, और क्या लिख सकते हैं, 1। एक बार लिख के ट्राई करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को देखने के बाद ट्राई करना चाहिए, ठीक है। 2x+1 अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ अगर इसको हम लोग 4x+1 लिखे तो 4 इंटू 1 प्लस 1, या फिर 4 इंटू 1 प्लस 2। देखिए आप लोग भी मेरे साथ सोचना है, ठीक है। अब देखो 4 प्लस 2 6 आ गया। तो ये हम लोग अगर सेट कर रहे हैं रूल तो फिर आ जाएगा 4x+2, ये रूल सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग ये नंबर ऑफ डिब्बा जो हम लोग माने इसको नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर बी, लेट नंबर ऑफ स्क्वायर बी x, ठीक है। तो x जो है हम लोग इसको माने नंबर ऑफ स्क्वायर को, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर है 1, तो मतलब 4 इंटू 1 प्लस 2, तो 4 1 ज़ा 4 और 2, तो ये 6 आ गया। देखो आ गया जितना मैथ्स से काउंट किए थे। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें सिर्फ एक आगे का हिस्सा बढ़ा दिया है बस, और कुछ नहीं। देखो ऐसे किया है शायद, और थर्ड वाले भी क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़रूर, ओके। तो ये और ये, इसका हम लोग देखते हैं। इसमें जो है 1 2 है, तो पहले तो हम लोग मैथ्स्टिक्स काउंट कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला लगाएंगे। तब जब मैथ्स्टिक्स जितने आप काउंट किए हैं और जो फॉर्मूला लगाएंगे और वो दोनों सही आता है तब मज़ा आ जाता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 मैथ्स्टिक्स आ रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। तो 10 मैथ्स्टिक्स आ रहा है, तो देखते हैं थोड़ा सा। अगर ये हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 4x+2, तो फिर 4 इंटू नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 2 + 2, 4 2 ज़ा 8 और 8 + 2 10, आ गया आपका आंसर। तो ये एक्सरसाइज आपका होता है ख़त्म। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और ऐसे ही बने रहे मैथ के जो भी चैप्टर्स आपको चाहिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट के, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर बता देना, सारे उन सब चीज़ों पे वीडियोस बन जाएंगे, ठीक है। बाय।